माइक की जरूरत नहीं है, आवाज सुनाई दे रहा है ना कि नहीं दे रहा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी आप लोगों से कि दशहरे का अपन उत्सव मनाते हैं, ये मनाते हैं और बार बार लिखते हैं सत्य कीजिए, बुराई के ऊपर अच्छाई कीजिए। तो क्या रावण इतना बुरा था? बुरा था? किसके साथ नाम चलता है? तो अपने से तो श्रेष्ठ है ना, है कि नहीं? तो रावण को जलाने से रावण में जो गलती की थी, वैसे रोज हम कितनी गलती करते हैं, उससे भयंकर गलतियां करते हैं। उसने तो साधारण सी गलती क्यों करी? गलती नहीं मान सकते उसकी। ये घटना घटित होना थी, पूरी रामायण होना थी, इसलिए सब चीजें हुई। नहीं तो रामायण घटित होती? कोई वरदान नहीं मांगती, तो वरदान की बात क्यों आई? और 3 वरदान भी वैसे मांगने के लिए सब पूर्व निर्धारित था कि ऐसा होना चाहिए, होगा। तो अपन ये बताइए कि अपन कितने सालों से, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल के हैं, कोई किसी उम्र के हिसाब से शादियों को 8-10 साल हो गए, किसी के 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। कितनी बार हमने जन्मदिन मनाया, कितनी देर शादी की सालगिरह मनाई, कितना दशहरा मनाया, परंतु अपने में कोई कमी है, उस कमी को कितना दूर किया? क्या सब परिपूर्ण है? परिपूर्ण? कमी नहीं है अपने में? कमी है कि नहीं? तो कभी याद क्यों नहीं है अपने को? इतने दिनों से अपन जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, तो ये याद क्यों नहीं आया कि मेरे में ये कमी है, मैं इस कमी को दूर करूं? याद आया? बस रावण को जला, रावण को जलाने से क्या होगा? बुराई को, हमारी बुराई को कितनी कम करेगा? तो कम से कम आज दशहरा है, एखादी अपनी कमी देखो, ढूंढो कि ये मेरे में कमी है, इस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो साथ है कि दशहरा मनाना वगैरह तो मतलब क्या? खा पी लिया, 2-4 घंटे सो लिए हैं, गिलकी के भजे खा लिए हमारे चुटकी में। क्या लगता है आप लोगों को? अपन इतने दिन से भगवान का कर रहे हैं, कोई परिवर्तन? कोई सहन करने की ताकत मिली आज तक? नहीं। आध्यात्म क्या देता है? वो क्या देने को तैयार है? सहन करने की ताकत देने के लिए बैठे हैं, पर हम ले पाए क्या आज तक? उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो बातें ध्यान रहती है कि धाम पे आए, उसने मेरा अपमान कर दिया, घर पे गए रिश्तेदारी में, उसने अपमान कर दिया, शादी में बुलाया था, उसने मेरे को ऐसा भला बुरा कह दिया, पड़ोसी ने फलाना ऐसा कह दिया। ये तो सब चीजें याद रहती है, परंतु यहाँ पर इतनी बातें समझाने के बाद, महाराज की इतनी बातें चीजें समझाने के बाद वो चीज हमको याद क्यों नहीं रहती? मतलब हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं। यदि इसमें इंटरेस्ट होता हमको, तो ये बातें भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई कहा जाता है गुस्सा आता है, उस समय आप श्री राम जय राम जय जय राम एक बार बोल दो तो आपका गुस्सा आधा हो जाए। पर याद आता है श्री राम जय राम जय जय? जिस समय गुस्सा आता है याद नहीं आता। जब गुस्सा निकल जाता है तो तब याद आता है, अरे यार भगवान का नाम ले ले तो अच्छा। और अभी किसी ने अपनी बुराई करी है, किसी ने अपने को गलत शब्द बोले हैं, वो कितने याद रहते हैं जिंदगी भर। चाहे जब नींद में भी उसने क्या बोला था, झट से बोलते थे कि उसने ऐसा बोला था। तो जो चीजें वास्तव में हमको सीखना है जीवन में, उन चीजों को हम सीख नहीं पाते, और जो नहीं सीखना है उन चीजों को सीख।
आज ये होता है कि कोई व्यक्ति चला जाता है, हमारे घर का प्रिय व्यक्ति चला जाता है, भूल जाते हैं कि नहीं? याद आ रहे तुम? किसी के रिश्तेदार चले गए, किसी के माता पिता चले गए, किसी को कौन चले गए हैं, पर याद आ रही क्या? आज दशहरा मना है, किसी की याद आई? दिन भर में 16 श्राद्ध में याद आ जाता है कि तकलीफ नहीं देते कहीं ऊपर आके, तो दूध दे दो भी उस समय याद आ गया 16 दिन। आज दशहरे के दिन वो चीज याद आई क्या किसी को? या इतने दशहरे हमने कभी कोई गया हुआ हमारे घर, हर घर में व्यक्ति गए और प्रिय व्यक्ति गए जिनसे प्रेम था, पर एक भी याद आया क्या कभी आज तक? तो किससे मोह है हमको? याद आया कोई? यदि वो याद आ जाए तो उनकी कही हुई बातें, कोई अच्छी बातें बताई होगी उन्होंने, वो भी याद रहती है। तो भगवान का कर रहे हैं मतलब क्या? भगवान का करना मतलब क्या कि जिस समय कोई घटना घटित होती है हमारे साथ, उस समय भगवान की कही हुई बात याद आ जाना चाहिए, तो आप ज्यादा टेंशन में नहीं रहो, ज्यादा परेशानी नहीं रहती। आज भी हमको जरा किसी ने कुछ बोल दिया, गुरुजी मेरे को उन्होंने ऐसा बोल दिया, अब तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अरे कितने साल हो गए? कितने साल हो गए आते हुए? बोले 5 साल 7 साल। क्या पढ़ा? 0। रिजल्ट क्या है? 0। रोज स्कूल में जा रहे हो और रिजल्ट 0 आ रहा है, फेल हो रहे हो, तो कोई मानेगा कि स्कूल जाता है या पढ़ने जा रहा है? अभी एक बच्चा है, बोले क्या? तो बोले मैं इसमें बैठा डॉक्टरी, क्या कहते हैं इसमें? नीट। क्या बोले? नीट क्या? नीट में बैठा। अब उसका नंबर आया 20 से 22 नंबर आया, पढ़ाई करी होगी? पिताजी ने इतना खर्चा किया उसके पीछे, अब 20-22 नंबर आए तो क्या पढ़ाई करी होगी? वो क्या नहीं गुरुजी मैंने पढ़ाई तो खूब की पर नंबर दिए नहीं, तो मैंने कर वो तेरे ऊपर, तेरे से कोई दुश्मन नहीं क्या कि उसको नंबर नहीं देना आता? अब 20-22 नंबर में वो कह रहा है कि मेरे को साथ मेरे बोले जानबूझ के नंबर नहीं दिए। अरे तो हमारी क्या है, कमी होती है या तकलीफ है तो दूसरे के ऊपर डोल देते हैं, उसने ऐसा कहा, मैंने सही किया। तो अपन आज के दिन ये प्रण ले कि मेरे में ये कमी है, मैं इस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। दूर करूंगा ये नहीं कह रहे, पूरी दूर नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ी बहुत तो कमी लाए उसमें। गुस्सा आता है, झूठ बोलते हैं, किसी क्या चाहिए जैसा बोल देते हैं, तो एक आधी चीज तो कमी आए उसमें, थोड़ी तो कमी आ जाए। जितना कमी आएगी उतना सुखी रहो। मेरे पता इतने लोग बैठे हैं, इसमें उन बच्चों की या उनकी हैसियत नहीं है, उसके बाद भी उनके माँ बाप ने उनको 15-15, 20-20 हजार के मोबाइल ला के दिए। देख लो कई जनों का ये बात अच्छी है। पिताजी के पास खूब पैसा है, रेलन से 2 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए खर्चा कर सकते हो तो ले लो, पर जितने अपने यहाँ बैठे हैं सब सामान्य लोग हैं, और 15 से 20 हजार का मोबाइल हमने जिद करके दिया या पिताजी ने ला के दिया, कैसे भी करना। रोज झगड़ा कर रहे घर में, नहीं मेरे को तो इतना चाहिए, ऐसा करके लिया, उसकी उपयोगिता क्या है? और उससे क्या मिलने वाला है? और खर्चा हर महीने में बढ़ा लिया, उसकी कोई गारंटी? 5 साल बाद कह देते फिर से बताना कितने, बोले 2000 में कोई ले नहीं रहा इसको, फिर 15-20 हजार। हमारे में योग्यता है क्या कि उस चीज को वापरना चाहिए या हमको खुद को निर्णय लेना? क्यों ले? हम जब तक हम स्वाभिमान बने कि जब हम कमाएंगे, अभी पापा जरूरत लगती है हमको, या अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होती है क्या कहते हो उसमें, तो वो ठीक है, जैसा भी हो उनको करना पड़ता है, तो वो ठीक है, करना जरूरी हो जाए। पर अब जरूरत नहीं है तो उन चीजों में क्यों?
दिन भर गाड़ियां ले ले घूमते रहते हैं। पेट्रोल का भाव क्या, कितना व्यर्थ खर्चा करते हैं। माँ बाप का पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं, पर बेचारे बोलते नहीं है, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है कैसे। और यदि वो कर रहे हैं तो फिर उनको क्या अपेक्षा है कि ये पढ़ने में अच्छा निकलना चाहिए, तो फिर अच्छे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। यदि माँ बाप इतना खर्चा कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। हम भगवान का भी करते हैं, तो हमको सहन करने की ताकत क्यों नहीं मिल रही। तो कहाँ गलत है ये हमको ढूंढना पड़ेगा। कोई बताने वाला नहीं आपको कि तुम्हारे में क्या गलती है, और जो गलती बताते हैं वो आदमी को बुरा लगता है। यदि कोई गलती बताते हैं तो गलती दो लोग बताते हैं, एक माँ और दूसरा आध्यात्मिक गुरु। शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षक बदले में और स्वार्थ के हिसाब से पढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं, वो करके पढ़ाते हैं। उनको क्या पढ़े नहीं लिखे, वो तो कह देंगे हम तो पढ़ा दें, और वो रिजल्ट अच्छा लाने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए तो 2 बच्चे आज आ रहे हैं, 4 बच्चे और आ गए, इसलिए पूरा प्रयास करते। तो हम अपने कर्तव्य पे बराबर बैठ रहे हैं क्या। अभी हमारी जो उम्र चल रही है, जो जिस उम्र में है उस उम्र के अनुसार बराबर काम कर रहे हैं क्या। पढ़ने का काम है तो पढ़ाई कर रहे हैं क्या बराबर, काम धंधे का काम है सही ढंग से काम धंधा कर रहे हैं क्या, गृहस्थी को सही ढंग से कर रहे हैं क्या। अपना विचार करें, और विचार करेंगे 10 बार तो हम उसमें परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति क्योंकि हम इंसान हैं, गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो परिवर्तन भी ला सकते। थोड़ा तो सुधारे अपने आप को, थोड़ा 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 थोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि बिगड़े हुए हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि भाई सुधार करें, मतलब बिगड़े हुए हैं, वही सुधार क्या। हर एक में कमी है कि नहीं, जितने बैठे हर एक में कमी, चाहे बड़े हो छोटे हो, सब में कमी। मेरे में भी कमी होती है, कई कमी, हम कोशिश करते हैं कहाँ कमी है सुधार। क्या इसको सोना बना दूं मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई अपन अपने जीवन में परिवर्तन ला। तो हम रोज कोशिश करते हैं कि भाई अपने में क्या कमी है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना बताता हूँ, इतना बोलता हूँ, इतना समझाता हूँ, तो समझा ही नहीं पा रहा। कभी कभी ऐसा लगता है, और उसके बाद भी सब गलती करते हैं, फिर लगता है समझा ही नहीं पा रहे, मतलब अपन शिक्षक बेकार है, अपने को नहीं समझा पा रहे। भैया आज आध्यात्म का काम कर रहे हैं, तो यदि लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा तो फिर हमको भी लगता है कि हम समझा नहीं पा रहे, हमें कमी है कुछ नहीं। भैया 100 लोग बैठे हैं, 100-125, तो 100-125 में से यदि अगले साल तक 25 लोगों में परिवर्तन आ जाए तो बहुत है, काम हो गया हमारा। 33% रिजल्ट तो आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। अभी कितने 100-150 बैठे हैं, अब 100-150 में से 33% तक 30-40 लोगों में परिवर्तन आ जाए तो बहुत है। लगेंगे 33% से पास हो गया, अपन ने जो समझा रहे थे समझ गए। ठीक है। पहले लोग प्रेस कैसे करते थे, गादी के नीचे रखते। स्कूल में सब लोग कहते थे कि भाई अच्छे कपड़े पहन के प्रेस बनता। प्रेस कैसे करते थे, गादी के नीचे रखते। तो माँ बाप नहीं रखते थे, बच्चों को खुद को रखना पड़ते थे, समझदार हो जाते थे। अपने सुखते डाले हैं तो सुखते डाले तो वैसे डालते थे ताकि सल नहीं पड़े, फिर सूख गए तो उसको करके सकते थे। फिर कई लोग बेचारे लोटा ले लेकर भी करते थे, लोटे कोयले डाल के उसमें कर लेते थे। प्रेस भी नहीं, लोहे की प्रेस भी नहीं मिलती थी। तो ना भी सबको क्या चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। और फिर कहते हैं हमारे बच्चे को तो हम ब्रांडेड पहना। अब वो ब्रांडेड एक ही नहीं, अपने मालूम, अपन सील देख के कहते हैं ब्रांडेड है। कौन सी सील लगा दी ब्रांडेड वालों की, ब्रांडेड है।
तो अपन कह दो भैया ये फलाना नाम की बनाई हमने, ये भी ब्रांडेड। तो एक काम करो, बड़े बड़े स्टिकर बनाओ और पीछे लगा, भले 50 रुपए का टी शर्ट लिया, पीछे लिख दो ब्रांडेड, कौन सा कंपनी का नाम लिख। इसे पहचानते आता है क्या कपड़ा? दूर से देखा, अरे यार ब्रांडेड पहनता है, मालूम पड़ा कितने का है वो। अब कई लोग बोलते हैं हम तो हमारे बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दें, आपने पहचान है क्या? उसको पहचान है, दुकानदार के कहा है ब्रांडेड है, ब्रांडेड फिर पहचान किसी का? तो तुमने देखा सब्जी के ठेले वाले क्या करते हैं, बहुत सी भाइयाँ जाती समझदार बन के उसको ठेले वाले के पास सब्जी लेने के लिए, और 2-4 छाटते हैं। भैया टमाटर क्या भाव दिए? 30 रुपए किलो। अरे 25 रुपए दे दो। अच्छा ले लो भैया। अब वो 2-3 छाटते हैं, वो 2-3 तब तक वो 1 किलो दे दो, तो तब तक 10 आने वाले हैं, 10-12, तो उसमें से 8-9 तो पहले डाल देता है काटे में। वो 2-3 ऊपर डालते हैं, तो फिर जब ज्यादा डाल देता है वो, तो जो आपने छाट के लिए है वही वापस निकाल कर ध्यान रखना क्या करता है। और तब हमको लगता है कि हम तो समझदार है। अजमा के देख लेना इस चीज, आप ज्यादा समझदार हो तो आपसे ज्यादा समझदार वो भी है। तो ये जो चीजें हैं, पर उस समय हमको क्या लगता है कि हम समझदार हैं, खड़े रहते हैं। और देखते हैं कि नहीं, आपने जो रखे हैं ऊपर, वो तब तक आपने क्या 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, फटाफट फटाफट उसमें डाल देगा तरह जाओ। और आप वो 2-4 छाट के उसके ऊपर रखोगे, तो वो क्या करेगा, पहले ही मालूम है 2 किलो लेना है तो 2.25 किलो कर देगा, बढ़ा देगा। तो आपने 4-5 बढ़ा रखे तो 2.5 किलो हो गए, ऊपर भी निकाल देता, आपने जो छाटे थे वापस निकाल देगा। सही है गलत है बताओ? फिर अपन अरे हमने तो छाट के सब्जी, कई लोगों के दिमाग में बोले रोज ताजी सब्जी की। अब ठेले वाले के पास क्या रोज ताजी रहती है? एक दिन पहले की भी होगी बची हुई, वो भी रख दी उसने, उसे मिला देता हूँ गाज लाए। 10 किलो 5 किलो 10 किलो भिंडी लाया होगा, वो तो पहले की 2-3 किलो बची हुई वो भी तो डाली है ना उसमें, फिर ताजी कैसे हो गई? तो पहले वो खत्म करता है। मतलब यही चीजें नहीं हर जगह तुम देखिए। तो तब हमको क्या लगता है कि हम समझदार हैं। ये मिठाई वाले बोले ताजी मिठाई देना, अब 4 दिन की बनी हुई देता है क्या? रोज का ताजी का पहले बनी हुई सब रात को क्या वापस जला देता है या फेंक देता है? क्या फेंक देता है? रात को शटर बंद किया, दूसरे दिन सवेरे वही रखी, दूसरी ऐसे रखी, थोड़ी वो बेची, थोड़ी वो बेची, खराब हो गई, थोड़ी सी फिर गर्म कर दी, फिर ये कर दी, ऐसा करके चलाते हैं। क्या क्या एक दिन में सब बिक जाएगी क्या? ढेर सारी लगी हुई, पर हम क्या ताजी। नल में पानी आता है, बोले ताजा पानी भरे, ताजा पानी है, टंकी में कब से भरा हो? टंकी साफ करते हुए देखा कभी? वो बड़ी बड़ी टंकी कभी साफ करते हुए देखी क्या? उसी में पानी डाल दिया, बोले ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण में बोले पानी ताजा भरेंगे, सब खाली कर देते, पर वो भी तो ग्रहण का ही पानी है ना जो भरा तुमने। तालाब में भी ग्रहण लग गया, कुएं में भी लग गया, टंकी पे भी लग गया, पर नहीं ताजा भरेंगे सब डोल। ये हम अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मूर्ख बन। जो समझदार हो गए क्या, फिर बोला फिर क्या नियम निकला, अरे यार फिर ऐसा करो तुलसी पत्ते डाल दो, कौन भरे तुलसी पत्ते, शुद्ध हो। तो फिर ये माथा बच्ची करने, भगवान को भोग लगाने के बजाय खा लो पेट भर के, ऊपर से भोग लगा दो।
किसके कारण है, तो पहले उसको तो अब वो खाता है, क्या खाता था, खाना था अपना भी। ये हमारी भावना रहे कि भाई उन्होंने दिया हुआ प्रसाद होता है, खाना ही है। तो ये चीज़ें जब तक अपन करेंगे, समझेंगे, तो जीवन में सुखी रह सकते हैं, नहीं तो सुखी नहीं रह सकते। दुखी रहे, तुमने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, घर में वो ऐसा ही बोलता है तो पड़ोसी ने ऐसा ही कर दिया, फला है ऐसा उसको वही कर। गली गली में रावण, देखिए तो 5 मिनट में काम हो गया। वो जल गया कि हमारे पास सोनू का भांजा बोले कि तो रावण जला ही नहीं, बोले तुम इनके लकड़ी से देना था तो देखने के बोले रावण जला ही नहीं, बोले वापस आ गया। तो ये जो चीजें हैं, ये परंपराएं हमारी, की परंपराओं को करने के साथ में अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। व्यवहार है, ये है तो परिवर्तन लाने के लिए। अब कोई कहता है कि बोले दशहरे पे श्रीखंड खाना, कोई कहता है बोले पूरन पोली खाना, बोले हमारे तो पूरन पोली बनती है। तो ये आदत किसने डाली? श्रीखंड बनता है, किसने आदत डाली? हमारे घर के लोगों ने डाली होगी, पहले से भी बनते हैं, हम भी बना। तो जो नहीं बना पा रहे, क्या दशहरा नहीं होगा, उनका दशहरा नहीं होगा। कई लोगों को देखो जैसी हालत है, लोग खाना देखना नसीब नहीं है कई लोगों। और हम गुस्सा आ गया थाली फेंक देते, देश में एक भोजन बैठा है, गुस्सा आ जाए थाली फेंक है कि नहीं? बता, 1-2 तो निकल ही जाए, नाम बता दो। और गुस्सा किस पे निकालेंगे? कोई दादा बहादुर पे निकालेंगे गुस्सा? माँ पे निकाल देंगे, पत्नी पे निकाल देंगे, घर के लोग तो क्या बोलेंगे बेचारे? कोई दादा बहादुर पे गुस्सा निकाल दो, 2-4 मिनट में देखे तो समझ में आ जाए उसको दादा। तो साइकिल वाला बेचारा टकरा जाए तो उसको गाली गुप्ता करते, कार वाले कर पाते हैं। कोई टकरा जाए मोटरसाइकिल से, साइकिल वाला, तो साइकिल वाले को दबा, बेचारा गरीब होकर उसको डराएंगे, क्यों तुम ऐसा कर रहा है, झट से 2-3 टिका देंगे। न वही को हट्टा कट्टा साइकिल पे अच्छा मजबूत बैठा है तो हाथ लगा। तो हर व्यक्ति कमजोर को दबा देता है, देख लेता है कमजोर है, अपने से कमजोर पड़ा। यदि वो 2-3 हो तो पहले दूर हट जाए, क्या होता है, चल नहीं तो तूने ऐसा क्यों करा, फलाना क्यों करा, चालू हो जाए। तो फिर 1-2 के आसपास सपोर्ट के लिए मिल जाए तो और ज्यादा आगे बढ़ जाए। दूसरा आके कह रहे क्या है, कैसे निकल रहे हैं। तो अपने पास कौन सा हथियार है? महाराज की बातें हथियार है। भाई मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, लाइसेंस रहता है तो डर रहता है कि आपको बेटा लग जाता है, और लाइसेंस नहीं रहे तो पुलिस वाला भी दिखता है तो डर रहता है कि यार कैसे निकल जाए, कैसे निकल जाए। जैसे हमारे पास लाइसेंस है, हमारा उनकी बातें हमारे पास है, वो बातें याद आ रहा है, ये लाइसेंस है। तो यदि वो बातें याद आएगी तो हम उससे संतुष्ट रह सकते हैं, समाधान में रह सकते हैं, सहन करने की ताकत है। वो किसी कुछ पूछना? बोलो। अब दिवाली की तैयारी करो, करना है कि नहीं? कुछ नहीं सुनना? कल की पूरन पोली बची है? कुछ
कुछ न कुछ तो बचा ही होगा, श्रीखंड बचा होगा, कुछ न कुछ तो बचा ही होगा। वो दिमाग में वो रहेगा क्या घर जाके अभी उसको निपटाना है। क्या सुनना बोलो। भगवान का नाम लो। कैसे देख लेंगे? तो पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे देख लेंगे? पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगी। महाराज कैसे देख लेंगे? तुम खाना नहीं खाओ ना बोले हम देख लेंगे, ऐसा करो तुम, क्यों खाना मत खाना, कहाँ देख लेंगे? महाराज देख लेंगे। चलेगा क्या? जो चीज करना तो करना ही पड़ेगी, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। आप बेटा सामने खाना रख दिए, बोले महाराज देख ले, हाथ चलाओ ना। ठीक, खाना क्यों नहीं खाया? महाराज देख ले। कोई चीजें लाजिक वो कैसे? तुमको कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म करे कोई काम थोड़ी होगा। अपने दिमाग में आ रहा है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास नहीं, बस यहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें मेहनत करी होगी, कैसे कमा होगा, वो उससे चीज जाने, अपने क्या करना, अपने पास जो है वो बहुत है। तो कल रात को एक आके बैठे, अब सबको खाना खाना, अब वो आके बैठे 8 बज गई, 9 बज गई, 9:30 बज गई, 10 बज गई, उठने का नाम ही नहीं ले गया। सुरेश को उनको तुम तो खाना खा लो, उनको इशारा कर रहा हूँ, खाना नहीं खाते। वो गए 11:15। मेरे क्या कि आपने साइकिल इतनी चली, मेरे को तेरे को मालूम नहीं चली, मेरे को जानता नहीं क्या साइकिल, मैं तेरे सामने की बात है। तो उसकी औरत बोलती मैं नहीं, बोले मेरे को नहीं लगता जितनी साइकिल चल रही नहीं चल रही हो। इनके मेरे को तेरे को सर्टिफिकेट लेना है क्या तेरे से? नहीं चलेगी। इसीलिए मैंने कोई झूठ नहीं बोले, इसलिए मैंने यहाँ के लोगों को भी ले जाके बताया, वहां पे देख लो आते थे कि नहीं साइकिल से। अभी यहाँ से बच्चे कहते वहां जाना है नीचे कोटी कोटी तक, तो कहते हैं 2 व्हीलर लो, साइकिल से नहीं जाना, जाते साइकिल से जाने को तैयार है। जीवन को अच्छे से जियो। मनुष्य जन्म दिया है, ट्रेन में बैठे हुए हैं अपन, स्टेशन आने वाला, हर एक का स्टेशन आने वाला, इसका कब आएगा कि नहीं, पर स्टेशन आएगा। अब ये बच्चे हैं, इनका स्टेशन आएगा 70-80 साल बाद, तो जो 70 साल के हैं उनका आ जाएगा 10-15 साल बाद स्टेशन आ जाएगा, 5 साल बाद भी आ जाए, साल भर बाद भी आ जाए, क्या भरोसा? कोई मालूम है अपना कब स्टेशन आएगा? पर स्टेशन आएगा कि नहीं, जिसको कहते हैं रिटर्न टिकट तैयार है ना, सबका तैयार, सबके पास है। इसलिए अच्छे से करो, व्यवस्थित काम करो, अच्छे इंसान बनो। अच्छा खाना पसंद करते हैं अपन, अच्छा सुनना पसंद करते हैं, तो अच्छा बोलना भी चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छा बोले अपन। हर चीज अच्छी करने का प्रयास करना, अच्छे बोले सब।
तो किच हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। किसी ने कह दिया हो गया, ऐसा कर हो गया, ठीक से। फिर किसी ने गाली दी अपने बंदे ने, वैसे कोई क्या करेगा? या तो ज्यादा गुस्सा होगा थोड़ी देर के लिए, या अच्छा करेगा, चल निकल, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई किसी ने गाली, मतलब मेरे को गाली क्यों दी? तो गाली लगी क्या आपको? किसी ने गाली दी, अच्छा भी बोल दिया तो भी वही शब्द है, खराब भी बोल दिया तो भी वही शब्द है। लेकिन अच्छा बोला तो भी क्या ठीक है, खराब बोला तो भी उसने बोला जैसा बोला, अपने क्या फर्क पड़ता है? किसी के बोलने से अपन खराब, किसी ने कह कि बदमाश है, हाँ भैया बदमाश, क्या फर्क पड़ता है? उसके कहने से अपन बदमाश होंगे जो है। और हर आदमी को मालूम है कि अपन अच्छे हैं कि बुरे हैं, हर व्यक्ति को मालूम है कि अपन कैसे। भाई किसी से नहीं पड़ती है तो अपनी गलती क्यों नहीं देखती कि मेरी क्यों नहीं पड़ती इससे? सामने वाले क्यों दोष देते हैं कि वो खराब? जब तक दूसरा खराब दिखेगा तब तक खुद में परिवर्तन नहीं आएगा। बच्चे झगड़ते क्या करते हैं? वो उसकी गलती बताता है, वो उसकी गलती बताता है। समझदार माँ बाप होते क्या बोलते हैं, ठीक है समझौता करते हैं, खत्म कर, क्या मालूम है 10 मिनट बाद फिर एक हो जाए। वो जो मूर्ख होंगे वो मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं और झगड़ना चालू करते हैं।